शीरोज हैंगआउट कैफे में नया लाइव बेकरी काउंटर। आज दिनांक 11 फरवरी 2022 को राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित शीरोज हैंगआउट छांव फाउंडेशन द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें छांव फाउंडेशन के संस्थापक अजीत सिंह, वरिष्ठ पत्रकार मुकेश मिश्रा द्वारा बताया गया कि शीरोज हैंगआउट भारत में एक ऐसा कैफे है जो एसिड सर्विवर्स द्वारा चलाया जाता है। कैफे का उद्देश्य एसिड अटैक को बढ़ाना न देना और एसिड अटैक सर्विवर्स को सशक्त बनाना है और मजबूती से खड़ा होना। साथ ही ट्रॉपिलाइट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड शीरोज आगरा कैफे में लाइव बेकरी काउंटर की स्थापना के लिए प्रशिक्षण किया गया। इस तरह के एक महान पहल का समर्थन करके बेहद खुशी महसूस हो रही है। साथ ही शीरोज हैंगआउट होटल में उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से एसिड सर्वाइवर्स को अपने जीवन को पहले की तरह जीने की प्रेरणा देने का प्रयास किया गया है। आज वे सर्वाइवर्स को एक बेहतरीन जीवन जी रही। साथ ही शीरोज हैंगआउट के सर्वाइवर्स ने एक संदेश देते हुए कहा कि छांव फाउंडेशन के द्वारा हम जीवन जीने की हिम्मत कर पा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हमारे मन में अभी भी डर बना हुआ है। साथ ही सर्वाइवर्स ने संदेश देते हुए कहा कि आप हमें सामान्य लड़कियों की तरह हमें भी सोसाइटी में जैसे हर लड़की जीवन जीती है वैसे हमें भी जीवन जीने दे। और मैं छांव फाउंडेशन में चीफ ऑपरेशन ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूं और इस कैफे के संचालन जो कैफे एक्टिविटीज़ हैं वो एक रिहैबिलिटेशन का पार्ट है। ये जो एसिड सर्वाइवर्स हैं, इन सर्वाइवर्स के लिए रिहैबिलिटेशन का एक पार्ट है। अब इस कैफे में ही इस कैफे के एक्सटेंशन को लेकर बात हो रही है, जिसके लिए आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मीडिया को बताना चाहते हैं कि इस कैफे में जिन सर्वाइवर्स को रोज़गार मिल रहा था अब तक, उनके साथ अब कुछ नए सर्वाइवर भी ऐड हो रहे हैं। उनको और रोज़गार के नए ज़रिए, नए माध्यम दिए जाते हैं। नया माध्यम है शीरोज की बेकरी, जो कि अभी तक नहीं थी। अभी तक शीरोज सिर्फ डाइनिंग का काम, डाइनिंग होता था, जिसमें ब्रेकफास्ट और डिनर लंच का था। अब शीरोज बेकरी भी शुरू हो रही है। शीरोज बेकरी कन्फेक्शनरी आइटम के साथ इन सर्वाइवर्स की संख्या बढ़ जाएगी। अभी तक तकरीबन 10 से 12 सर्वाइवर्स यहाँ काम करती थी, अब 4 सर्वाइवर्स और ऐड हो रहे हैं। गवर्नमेंट के लेवल पे बात करें तो ये काफ़ी गवर्नमेंट प्रोमिसेस में ही है और उम्मीद ये करते हैं कि काफ़ी इस तरह की एक यूनिट नहीं बल्कि और भी राज्य में कई काफ़ी एक रिहैबिलिटेशन का टेस्टेड मॉडल है। इसमें हमने अब तक लगभग 40 सर्वाइवर्स को रिहैबिलिटेट किया हुआ है। तो उम्मीद यही है कि पॉलिसी को रिफॉर्म किया जाए, कंपनसेशन स्कीम्स को थोड़ा सा बेहतर बनाया जाए, पेंशन स्कीम्स लाई जाए और साथ में इनको रोज़गार परक सुविधाएँ और ट्रेनिंग जाए। जहाँ से चले थे और आज जहाँ हैं, उस बीच में कितना परिवर्तन आप अपनी संस्था में और इन लोगों में देखते हैं? पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, बाद में बच्चों से। आप क्या परिवर्तन देख रहे हैं? जी बिल्कुल, संस्था समाज में भी और आपको भी क्या फील? बिल्कुल, संस्था की शुरुआत मात्र 10 सर्वाइवर से हुई थी। 2012 के बाद जब निर्भया कांड हुआ, तब संस्था और देश में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं थी। एसिड अटैक एक बिल्कुल लड़ाई झगड़े ऐसा क्राइम बनाया जाता था, जिसके लिए ग्वालियर में एक महीने तक चली थी। इस पूरे प्रोग्राम में ट्रॉपिलाइट प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, उसने हमें मदद करा है CSR एक्टिविटी के थ्रू। उनके CSR इनिशिएटिव एक्टिविटी के थ्रू इन सर्वाइवर्स का ट्रेनिंग हुआ है। इस कैफ़े पे ओपन किचन लगेगा और डिस्प्ले काउंटर होगा। तो अब हम कैफ़े के माध्यम से इन सर्वाइवर्स के द्वारा बनाए हुए कन्फेक्शनरी आइटम, केक वगैरह इस कैफ़े के से भी सेल करेंगे और जोमेटो, स्विगी के बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वहाँ भी दे पाएंगे। तो खुशी की बात यह है, अच्छा अवसर ये है कि जहाँ पर कैफ़े बंद चल रहा था लंबे समय से पेंडेमिक में, अब दोबारा ओपन हो रहा है, तो ज़्यादा सुविधाओं और ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के साथ इसको शुरू कर रहे हैं। जिनमें से जो सर्वाइवर्स की मैं बात कर रहा हूँ वो अलग अलग स्टेट से हैं, जो आज हमारे साथ बैठे भी हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि मौसमी हल्दर है। मौसमी हल्दर कोलकाता से हैं और वेस्ट बंगाल से। ये बर्न सर्वाइवर हैं और यहाँ पर रिंकू जी हैं, ये उड़ीसा से हैं, ये बर्न सर्वाइवर हैं। यहाँ पर खुशबू जी हैं जो गोंडा से हैं। खुशबू आप सुन पा रहे हैं? जी जी। ये एसिड सर्वाइवर हैं। 2020 में इन पर हमला हुआ था। अभी इनके कई इलाज के बाद अभी नौकरी करने के लिए सक्षम हो पाई है। सीमा राजपूत यूपी से। तो ये 4 लोग मिलकर इन कन्फेक्शनरी आइटम इन बेकरी सेक्टर पे काम करेंगे और इनको नया रोज़गार